साकीना का पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक दस्ते ने कर्नाटक के मैसूर में एक गैराज के पीछे चल रहे एमडी मेफेड्रोन की एक एमडी दवा निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक विभिन्न गतिविधियों से 381.96 करोड़ रुपए की ड्रग्स उनके पास से जब्त की गई है। इस संबंध में पहले साकीना का पुलिस स्टेशन मामला दर्ज किया गया था। तदनुसार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। पहले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उनकी जानकारी के आधार पर कई आरोपियों को पकड़ा गया था। अब पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8C और 22C 29वीं भारतीय दंड संहिता की धारा 11 के तहत कार्रवाई की है। पहले गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 4 थी। इससे पहले पालघर जिले के कामन से भी इसी तरह का मामला जब्त किया गया था। मौजूदा गिरफ्तारी में आरोपियों के पास से 4 किलो 53 ग्राम एमडी और एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री जब्त की गई। इसकी कीमत करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए है। 24 अप्रैल को साकीना का पुलिस स्टेशन में ड्रग्स बेचने आए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कामन गांव, ताल, वसई जिला पालघर में उस मामले में 4 किलो 53 ग्राम एमडी और एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री कुल 8.04 करोड़ रुपए जब्त की गई थी। इस बीच फरार आरोपी सलीम इम्तियाज शेख उर्फ सलीम लंगड़ा को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस जांच के दौरान उसने बताया कि उसने मैसूर, कर्नाटक से भी एमडी खरीदी थी। उसके आधार पर जिस कारखाने में एमडी बनाई जाती थी, उस पर छापा मारा गया। इस कार्रवाई में मेफेड्रोन एमडी 18,797 किलोग्राम जिसकी कीमत 381.94 करोड़ रुपए है, ओवन 2 45,000 रुपए, हीटिंग मशीन 12 1,20,000 रुपए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल 168 किलोग्राम जिसकी कीमत 65,000 रुपए, एसीटोन 168 किलोग्राम जिसकी कीमत 20,000 रुपए, क्लोरोफॉर्म 60 किलोग्राम जिसकी कीमत 12,000 रुपए, मैग्नीशियम सल्फेट 24,950 किलोग्राम जिसकी कीमत 1,200 रुपए, एमडी प्लास्टिक ट्रे, ग्लास ट्रे, प्लास्टिक तौलिए और कपड़े और अन्य सामग्री बनाने के उपकरण, इनकी जब्ती का कुल मूल्य 381.96 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, सह पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, अपर पुलिस आयुक्त पश्चिम प्रादेशिक विभाग परमजीत सिंह दहिया, पुलिस उपायुक्त परिमंडल 10 दत्ता नलावडे, सहा पुलिस आयुक्त संपत पाटिल, सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप मैराले, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद तावड़े, मार्गदर्शन में संजय क्षीरसागर, दयानंद वनवे, पंकज परदेशी, शशिकांत पाटिल, चंद्रकांत पवार, नितिन खैरमोड़, अनिल कराड़े ने किया है। हम जो 4 लोग वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मिले उनके का बैकग्राउंड हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं। तो इसमें से अभी रिवील होना बाकी है कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ सीखे, बाकी पूरी चीज़ें रिवील होना बाकी है। क्या-क्या चीजें आपको मिली, उनके पास से क्या-क्या चीजें आप लोगों को मिली है और आपने एक फैक्ट्री पर छापेमारी की थी, वहाँ से क्या चीजें मिली हैं? हमने कल जो रेड की है उसमें 188 केजीज ऑफ मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं जैसे कि एसीटोन है, ब्रोमीन है, बाकी जो केमिकल्स है वो उसमें जो अपरेटस यूज़ किए जाते हैं वो हमें मिले हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल हीटर्स मिले हैं, ओवन मिले हैं, बाकी लैब इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। ये सब चीज़ें हमें उस जगह से मिली हैं। पहले जो 4 आरोपी अरेस्ट हुए वो सब मुंबई बेस्ड हैं, चारों पहले वाले मुंबई और मुंबई के आउटस्कर्ट। सर कोई कैश की रिकवरी हुई है क्योंकि 390 करोड़ का ड्रग्स काफी बड़ा अमाउंट है, तो हैव यू रिकवर्ड एनी कैश फ्रॉम देम? नहीं सर, पूर्व में ऐसे कई मामले आए हैं। ओटीटी सीरीज है ब्रेकिंग बैड करके, उसमें एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है, वो इस तरीके के ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। कई सारे इंडिया में भी ऐसे केसेस हैं।
क्या इस केस में भी ऐसा कोई संलिप्त पाया गया है कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर हो और पैसे कमाने के लिए वो इस धंधे में आया हो? तो अब तक तो ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। ठीक। इस तरह एनी वेस्टर्न महाराष्ट्र लिंक अप, जैसे इससे पहले कि हमने कई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, कोल्हापुर, सातारा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े ड्रग फैक्ट्री आपने बस्टेड की आपकी टीम ने, तो इस तरह का कोई कनेक्शन दिख रहा है वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो ड्रग फैक्टर्स और ड्रग पेडलर, तो उनको ये मैसूर के जो लोग हैं इसमें? तो अभी रेड तो कल ही हुई है और इन चारों के पास तफ्तीश चल रही है, तो इसमें रिवील हो जाएगा कि ये स्प्रेड कहाँ कहाँ है। यदि इसके लिए हम एक अलग से टीम भी बना रहे हैं जो इसकी छानबीन करेगी। सर, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है इन लोगों का? डू दे कम फ्रॉम अ वेल सेटल्ड फैमिली या गरीब हीन दीन तरीके के लोग हैं? देखिए ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल है कि फैमिली बैकग्राउंड और वो बाकी चीज़ें हमने अब तक चेक नहीं की। पैसे बरामद नहीं हुए सर? नहीं। ठीक, थैंक यू। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।